नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सक्सेस के सागा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और न्यू स्टोरी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ने संसार को जीवन की गहरी और सच्ची समझ दी। उनका ज्ञान न केवल उनके समय के लोगों को बल्कि आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और अपने मार्ग को समझने में मदद करता है। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि जो भाग्य में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। यह विचार हमें जीवन की अनिवार्यता और उसके उतार चढ़ाव के प्रति जागरूक करता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई कष्ट और संघर्षों का सामना किया था। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जीवन वैभव और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि संसार में दुख, पीड़ा और अशांति है और यह सब किस कारण हो रहा है। इसे जानने की जिज्ञासा उन्हें शांति की ओर ले गई। बुद्ध का मानना था कि हम अपने कर्मों के आधार पर जीवन को अनुभव करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह विचार हमें कर्म के महत्व को समझने में मदद करता है, जो किसी भी धर्म या दर्शन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह पूर्व निर्धारित नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों का परिणाम अवश्य है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सोच, विचार और कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन एक बार जब भाग्य ने किसी घटना को हमारे जीवन में ला दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। इस संदर्भ में जो भाग्य में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता का मतलब है कि जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि भाग्य के इस चक्र से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है स्वयं को जागरूक करना और ध्यान तथा मानसिक शांति के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को पहचानना। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव हमारे कर्मों के परिणाम हैं, तब हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। गौतम बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्य, यानी कि संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह हमारी खुशियां हों या दुख। इस परिवर्तनशीलता के बावजूद हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। हम अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इस संदर्भ में बुद्ध का भाग्य के बारे में विचार हमें यह सिखाता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अगर हम समझ लें कि जीवन की हर घटना अस्थायी है तो हमें उसका सामना करने में साहस मिलता है। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य के माध्यम से यह बताया कि जीवन में दुख है और इसका कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से आसक्त हो जाते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है। लेकिन बुद्ध ने यह भी बताया कि इस दुख का अंत संभव है और इसके लिए हमें अपनी सोच और कर्मों में परिवर्तन करना होगा। अगर हम समझ लें कि हमारे जीवन में आने वाले दुख हमारे कर्मों का परिणाम हैं, और अगर हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति से मुक्त हो जाए तो हम उस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार भाग्य के बारे में बुद्ध का विचार हमें यह सिखाता है कि जो घटनाएं हमारे जीवन में हो चुकी हैं उन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। भाग्य के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने से हमारा मन अशांत हो जाता है। अगर हम अपने अतीत में हो चुकी घटनाओं के बारे में सोचते रहें तो हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। बुद्ध का मानना था कि हमें वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और अगर हम अपने वर्तमान को सकारात्मक और सही दिशा में जीते हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांति और स्थिरता में लाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित कर सकते हैं।
बुद्ध का मानना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने कर्मों और भाग्य के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे वर्तमान में केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। बुद्ध का भाग्य के प्रति दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी हो, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम जीवन की घटनाओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध का यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम लक्ष्य शांति और आत्मसंतोष प्राप्त करना था। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे जीवन की हर घटना हमारे कर्मों का परिणाम है, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें भाग्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दे सकते हैं। जो भाग्य में लिखा है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण विचार है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की घटनाएं हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को अपने कर्मों से सुधार सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन को शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाना चाहिए। भाग्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए भाग्य के प्रति एक जागरूक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। यही गौतम बुद्ध का सच्चा संदेश है। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी का अंत यही करते हैं। कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।